जय हिंद, जय हिंद फ्रेंड्स and dear students, good afternoon, very good afternoon to all of you. Now I am going to discuss with you an important topic. आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब सेक्शन को देखेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे, सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। एंड एज फार एज पॉसिबल फॉर यू अपने दोस्त तक भी फैलाएं ताकि उनको भी मौका मिले, जो मन में जो फोबिया, जो डर है, उससे बाहर निकले और आपकी इंग्लिश शानदार हो ताकि किसी भी एग्जाम में बैठे तो आप उसको क्रैक कर सके। पूरी डेप्थ में चलेगा ग्रामर के साथ, ध्यान देंगे आप लोग। फटाफट से जुड़ जाइए। फैक्शन नाउन होगा, अंदरूनी कलह, इट मीन्स इन फाइटिंग। सिनोनिम्स डिसेंशन, डिसेंट। एंटोनिम्स हार्मनी। एग्जाम्पल सेंटेंस में द आर्मी फैक्शन स्ट्रेंथेन डे बाई डे। V2 में है स्ट्रेंथेंड, तो V2 पर सब्जेक्ट का असर नहीं होता है। जो सब्जेक्ट है इससे कोई ताल्लुकात नहीं होता है। डे बाई डे मतलब दिनों दिन या लगातार भी कह सकते हैं। तो आर्मी की जो अंदरूनी जो कल है ना, दिनों दिन क्या हो रहा है, बढ़ गया है। आज अब समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। डेस्परेट एडजेक्टिव, निराशाजनक, डिस्पेयरिंग। सिनोनिम्स होपलेस, एंग्विश्ड। एंटोनिम्स चीयरफुल। एग्जाम्पल एज द सप्लाई ऑफ फूड रैन आउट पीपुल बिकेम डेस्परेट। रैन आउट खुद V2 में है और V2 में कोई असर नहीं होता है। बिकेम भी V2 में बना हुआ है। तो कह रहा है द सप्लाई ऑफ फूड रैन आउट, जो भोजन की जो सप्लाई है उसमें क्या आया, कमी आया है। रैन आउट यहाँ कमी दिखा रहा है, कमी आया है। पीपुल बिकेम डेस्परेट, इसलिए क्या हुआ है, लोगों में निराश की भावना उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, शुरू हुआ है। तो आइए समझ में आया होगा सेकेंड भी। अब अपने दोस्त यार तक पे फैलाएं, कमेंट लाइक शेयर भी करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंस नाउन है अवज्ञा। रेसिस्टेंस। सिनोनिम्स ऑपोजिशन, कॉन्फ्रोंटेशन। एंटोनिम्स सबमिशन। एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्पाइट हर डिफाइंस हर वॉइस सुख। सुख जो कि V2 में है, उसकी अवज्ञा के बावजूद उसकी आवाज़ें में क्या हुआ है, वो डर है। तो आज अब समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। टेमेरिटी नाउन है, धृष्टता। ऑडेसिटी मतलब साहसी भी कह सकते हैं आप, साहसी। सिनोनिम्स बोल्डनेस, नर्व। एंटोनिम्स शाइनेस। एग्जाम्पल नो वन हैड द टेमेरिटी टू क्वेश्चन हिज कंक्लूजन्स। हैड का यहाँ सिंपल प्रयोग है और हैड का नॉर्मल प्रयोग, इसके बाद नाउन एडजेक्टिव की टर्म होगा। कंक्लूजन मैंने आप जानते होंगे, निष्कर्ष। चलो ध्यान से पढ़ते जाइए, समझिए, ताकि आप जो अपने मन में जो सपना सजाए हैं वो पूरा हो। कहता है इसका एग्जाम्पल कि नो वन हैड द टेमेरिटी, किसी के पास साहस नहीं था। टू क्वेश्चन हिज कंक्लूजन, मतलब कि किसी के पास साहस नहीं था क्वेश्चन को, इस निष्कर्ष का कोई
प्रश्न करे, इस निष्कर्ष पर कोई जवाब मांगे, कोई प्रश्न करे। तो आज अब समझ में आया होगा। नेक्स्ट कहता है सेटबैक। सेटबैक नाउन है, रुकावट। इट मीन्स प्रॉब्लम। सिनोनिम्स डिफिकल्टी, इशू। एंटोनिम्स ब्रेक थ्रू। एग्जाम्पल द वायलेंट अटैक वाज ए सीरियस सेटबैक फॉर द पीस प्रोसेस। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी वाज सिंगुलर है, और वाज वर्ब के बाद अगर नाउन या एडजेक्टिव रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहता है हिंदी जो आक्रमण बहुत क्या था, एक बहुत सीरियस आक्रमण किया गया था, जिसमें क्या आया, बाधा भी आया फॉर द पीस प्रोसेस, अर्थात जो शांति की जो प्रक्रिया होने वाला था उसमें क्या हो गया, अटैक की वजह से कुछ उसमें रुकावट आया था। तो आज अब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, अपने दोस्त यार तक फैलाएं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब भी करें, और अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम का आईडी होगा कुमार चित्तरंजन एकेडमी। जिस नेम से यूट्यूब चैनल है उसी नेम से है, आप लोग अवश्य जुड़े और अपने इन्हांस करें नॉलेज को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिसेमिनेशन, जो कि नाउन है, प्रसार मतलब फैलाना, स्प्रेडिंग। एंटोनिम्स सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एंटोनिम्स सप्रेसिंग। एग्जाम्पल द डिसेमिनेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन वाज इसेंशियल। तो यहां से तक क्या है, सब सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश का एक रूल है, नाउन और प्रीपोजिशन का जब कॉम्बिनेशन चले तो फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन को देखते हैं, इसलिए डिसेमिनेशन खुद सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसेंशियल में होता है आवश्यक, तो कह रहा है द डिसेमिनेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, अर्थात जो लोगों की जो सूचना जो क्या किया था, जो फैलाया गया था वो क्या था, महत्वपूर्ण था, माने जरूरी था, अर्थात जो लोगों में फैलाया गया था सूचना को। आज अब समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। ड्राइव एडजेक्टिव है, बेरंग, इट मीन्स कलरलेस। सिनोनिम्स ग्रे, डल। एंटोनिम्स ब्राइट। एग्जाम्पल द लैंडस्केप वाज ड्राइव एंड ग्रे। जो भूमि है कैसा हो गया है, बेरंग हो गया था। तो सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब जुड़े रहें, अंत तक बंद रहे आप लोग। पर्टिनेंट एडजेक्टिव प्रासंगिक अर्थात रिलेवेंट। सिनोनिम्स टू द पॉइंट, अपोजिट। एंटोनिम्स इररिलेवेंट, अप्रासंगिक कहिए, प्रासंगिक माने बढ़िया भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल है शी आस्क्ड मी ए लॉट ऑफ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस। आस्क्ड खुद V2 में है, और V2 में क्या होता है, सब्जेक्ट का कोई असर V2 पर नहीं होता है। मी ऑब्जेक्टिव कैसे, ए लॉट ऑफ के बाद नाउन पुलर, यहाँ से पुलर नाउन हो गया। तो कह रहा है शी आस्क्ड मी, वह मुझसे पूछा, बहुत ही क्या एक प्रासंगिक क्वेश्चन था, तो वह मुझसे बेहतर क्वेश्चन पूछा। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। अब जुड़े रहें, शुरू से अंत तक बने रहें, और अपने दोस्त यार तक फैलाएं, और अगर चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट भी करना ना भूलें। नेक्स्ट है इम्बेलिश, वर्ब अधिक रोचक बनाना, इलेबोरेट। सिनोनिम्स एम्ब्रॉयडर, एस्ग्रेड। एंटोनिम्स सिंप्लीफाई। एग्जाम्पल्स फ्लावर्स ऑफन एम्बेलिश स्टोरीज अबाउट देयर हीरोज।
फॉलोअर्स क्या है? खुद नाउन है जो कि प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। डियर के बाद नाउन प्लूरल बनाए हुए हैं, तो कह रहा है फॉलोअर्स जो अनुयायी हैं अधिक रोचक बनाए हैं एक कहानी को। किसके लिए? अपने हीरो के बारे में उन लोगों ने क्या किया? कहानी को काफ़ी रोचक बनाया है। आज अब समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जुडिशियल एडजेक्टिव है न्यायिक, लीगल। इट मीन्स सिनोनिम्स की बात किया जाए, जुडिशियरी, जुडिकल, इलीगल। इलीगल का मीनिंग गलत लिखा हुआ है, ILLEGL आता है इलीगल। इलीगल मैंने गैर कानूनी। एग्जाम्पल, देयर वुड बी ए जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस। याद रखेंगे, कोई भी सेंटेंस की शुरुआत अगर देयर से होता है तो नो लिटरल मीनिंग, इसकी कोई अर्थ नहीं होगा, सिर्फ कहने और दिखावटी के रूप में आया है। तो कह रहा वुड बी ए जुडिशियल इंक्वायरी क्या है? एक न्यायिक जांच हुआ था, इस जो आरोप लगाया गया था उसके लिए क्या हुआ? एक न्यायिक जांच किया गया था। आज अब सबको समझ में आया होगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। थैंक यू।